एक बार एक आदमी अपनी बेटी के साथ जा रहा था और उस आदमी ने कहा, सर लुक इन द स्काई, देयर इज अ बैट इन द स्काई, यानी स्काई में एक बैट है। लड़का भाई कंफ्यूज हो गया, क्रिकेट देख के आया था कि भाई स्काई में कैसे बैट हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल एग्जैक्टली। एक्चुअली देर वॉज अ पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि जो फादर ने कहा था वो ये बल्ले वाला बैट नहीं कहा था। द फादर से समथिंग डिफरेंट एग्जैक्टली, उन्होंने कुछ अलग ही कहा था, वो चमगादड़ की बात कर रहे थे। अब देखिए एक बैट होता है क्या, खेलने वाला बैट होता है, एक होता है एग्जैक्टली फ्लाइंग वाला बैट होता है, मीन्स चमगादड़ होता है। तो कैसे समझे ये कौन से वर्ड होते हैं एग्जैक्टली, लेट्स फाइंड आउट हियर ना। एक्चुअली आई हैव रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड हियर, दैट्स कॉल्ड होमोग्राफ। व्हाट द होमोग्राफ एग्जैक्टली, ऐसे ही कुछ सेम वर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट मीनिंग होती है, वो होमोग्राफ कह जाते हैं। देखिए हमारे पास एक्चुअली होमोग्राफ बना किससे, देखो होमो का मतलब होता है सेम, ग्राफ मीन्स होता है टू राइट यानी लिखना। अब देखो सेम अगर लिखा जाए ना तो उसको क्या बोलेंगे, होमोग्राफ बोल जाएंगे। लिखने का मतलब यहाँ पर स्पेलिंग की बातें करी जा रही है। देखो हमारे पास ये थ्री पॉइंट्स हैं, इफ यू जस्ट फाइंड आउट हियर ना, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो होमोग्राफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट व्हाट इज द होमोग्राफ हियर, लेट मी जस्ट टेल यू दैट व्हाट इज होमोग्राफ। होमोग्राफ देखिए क्या होता है, सेम स्पेलिंग होती है, दो ऐसे शब्द रहेंगे जिसकी क्या रहेगी, सेम स्पेलिंग। तीन भी हो सकते हैं, ऐसी बात है। जैसे कि हमारे पास है, देखिए लिखा टेर टेर एंड बो फेयर फेयर, बैट बैट, लेफ्ट लेफ्ट, लेटर लेटर एंड टायर टायर, लीड लेट, बैंक बैंक, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो दो वर्ड है लेकिन उसकी क्या है, स्पेलिंग सेम है। तो पहला हमारा कंडीशन ये रहा कि होमोग्राफ क्या होते हैं, सेम स्पेलिंग होती है यहाँ पर। फिर क्या होता है, सेम और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, या तो इसकी प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम रहेगी या फिर डिफरेंट रहेगा। जरूरी नहीं है कि सेम ही सारे की रहे, कि इन सब में सबकी सेम ही रहे। समटाइम्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी एग्जैक्टली इट मे हैव द डिफरेंट साउंड, इसकी साउंड कभी कभी डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। सेम ज़्यादातर आपको मिलेगा, डिफरेंट को तो बहुत कम मिलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, डिफरेंट मीनिंग, लेकिन कैसे भी रहे इसकी सेम मीनिंग लिखने की नहीं निकलेगी, ठीक है ना, इसकी सेम मीनिंग नहीं पाने वाले हैं आप, इसकी डिफरेंट मीनिंग ही रहेगी एग्जैक्टली। भाई अगर दो वर्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला एक बॉय और दूसरा मैंने बोला एक बॉय, ये भी बॉय है ये भी बॉय है, इसका मतलब लड़का इसका मतलब भाई, तो क्या पागल हुआ है, मतलब क्या है ये सब। तो देर इज नो वर्ड इतना इन दिस, एक्चुअली देर इज नो कंफ्यूजन इन दिस। जब इसका मतलब भी लड़का इसका मतलब भी लड़का, तो बात ही कुछ नहीं, खत्म, एक हटाओ ना, इसका मतलब भी लड़का, सेम हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, समटाइम्स क्या होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड सेम हो जाती है, कभी कभी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन मीनिंग हमेशा डिफरेंट रहती है। ये फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं, हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है देख लेते हैं। वी हैव एक्चुअली, इसको बोलते हैं टेयर। देखो टेयर का मतलब क्या होता है, रिप समथिंग अपार्ट। देखो STH का मतलब शॉर्ट में बोलते हैं कुछ, यानी समथिंग, क्या होता है समथिंग। तो रिप का मतलब होता है फाड़ना टाइप का, समथिंग अपार्ट का मतलब कुछ फाड़ना को बोलते हैं टीयर बोलते हैं। और टीयर का सेकेंड फॉर्म होता है TORE, थर्ड फॉर्म होता है TORN, जिसको हम टॉर्न बोलते हैं। भाई कोई चीज़ फटी हुई है ना, उसको टॉर्न बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रुमाल फटी हुई है, दिस रुमाल इज टॉर्न। आपकी पैंट फटी हुई, योर पैंट इज टॉर्न। आपका शर्ट फटा हुआ है, योर शर्ट इज टॉर्न। तो टीयर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉर्न होता है। और देखिए नेक्स्ट क्या होता है, टेयर। टेयर मतलब अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड फ्रॉम आइज, आंखों से जो आंसू निकलते हैं, दिल का दरिया बह ही गया, तो ये क्या होता है एक्चुअली, इट इज कॉल्ड टेयर, मीन्स ड्रॉप ऑफ लिक्विड फ्रॉम द आइज, आंखों से जो निकलता है ड्रॉप बूंद, उसको हम आंसू कहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है जिसको बोलते हैं बो, ये भी है बो। ये क्या होता है, अ वेपन फॉर शूटिंग। वेपन फॉर शूटिंग आप धनुष समझ सकते हैं, इसी से बनता है रेनबो। क्या बनता है, रेनबो, इंद्रधनुष बनता है हमारे पास। सेकंड क्या है, बो, तो क्या हो गया, टू बेंड फॉरवर्ड एग्जैक्टली, ऐसे झुकना भी क्या कराता है, बो कहलाता है। एक शब्द बनता है जिसको बोलते हैं बो डाउन। क्या बोलते हैं, बो डाउन। बो डाउन का मतलब होता है झुकना यानी पैर पड़ना, इसको बोलते हैं बो डाउन। इस बो का मतलब क्या होता है, धनुष होता है एग्जैक्टली। देखिए अब क्या होगा, वर्ड तो दोनों सेम है एग्जैक्टली, स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, और लेकिन मीनिंग क्या है डिफरेंस, एक का मतलब धनुष हो गया और एक का मतलब झुकना हो गया। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वन। एक्चुअली हमारे पास है फेयर एंड फेयर। इसका मतलब क्या होता है, फेयर का मतलब एक गैदरिंग होता है जिसको हम बोलते हैं मेला। क्या बोलते हैं, मेला बोलते हैं। सेकंड वन एक्चुअली फेयर का मतलब होता है ब्यूटी क्यूटनेस, नहीं कहते वाव, अरे क्रीम नहीं जानते आप लोग, फेयर एंड लवली, भाई साहब डेली लगाते हो, नहीं पता आपको, इसको बोलते हैं फेयर। फेयर मीन्स होता है ब्यूटी क्यूटनेस, यानी कि जो उसकी स्मूदिंग होती है, दैट्स कॉल्ड फेयर, यानी वाइटिस, सफेदी ऐसे बोल सकते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट हमारे पास होता है बैट। हमने भी एग्जाम्पल दिया था कि देयर वाज अ फादर, ही वाज गोइंग विद हिज सन आउटसाइड। फिर फादर ने क्या कहा, लुक इन द स्काई देयर इज अ बैट, यानी आसमान में देखो एक बैट है, तो लड़का कंफ्यूज हो गया। तो यही है देखो, ए BAT बैट। बैट का मतलब क्या होता है, अ फ्लाइंग एक्चुअली मैमल, एक फ्लाइंग मैमल होता है। बर्ड यहाँ पर लिया गया एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो होता है मैमल होता है, चमगादड़ होती है एग्जैक्टली।
अब चमगादड़ एक्चुअली दूध पिलाती है इसलिए इसको मैमल बोला गया। देखो मैमल वो चीज़ें होती हैं, मतलब वो एनिमल्स या बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं जो दूध को पिलाते हैं, उसको मैमल की कैटेगरी में रखा जाता है। और ज़्यादा बायोलॉजी में जानकारी नहीं है, जो भी है यही सब है। नेक्स्ट हमारे पास बैट। बैट मीन्स होता है फ्लाइंग प्लेइंग इक्विपमेंट, मतलब प्लेइंग इक्विपमेंट है एक, क्या है ऐसा टूल है जिसे खेलते हैं भैया। तो ये क्या है, इट इज़ ए इक्विपमेंट एग्जैक्टली है खेलने का, क्रिकेट खेलने का। नेक्स्ट वी हैव दैट्स कॉल्ड लेफ्ट। क्या कहते हैं, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है डायरेक्शन होता है, जैसे भाई राइट जाऊँ कि लेफ्ट जाऊँ, तो ये डायरेक्शन जो बताता है लेफ्ट बताता है। और इस लेफ्ट का मतलब होता है लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट होता है छोड़ देना। आप अगर ग्रुप में होंगे किसी व्हाट्सअप या किसी के ग्रुप में, जब कोई बंदा बंदी मतलब लड़का लड़की वहाँ से छोड़ देता है ग्रुप को, तो वहाँ लिखा हुआ आता है लेफ्ट। जाके चेक कर लीजिए, अगर कोई छोड़ देता है तो लिखा रहता है लेफ्ट, मतलब भाई छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते थे से तुम थे गुजरे। तो ये होता है एक्चुअली लेफ्ट कर देना यानी छोड़ देना। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट का मतलब डायरेक्शन होता है। और ये एक लेटर होता है, क्या होता है, लेटर। दोनों को देखिए स्पेलिंग सेम है, LETTER। इस लेटर पहले वाला का देखिए मतलब चाहे जिसका मतलब समझ जाओ। एक लेटर का मतलब होता है ABCD A to Z, जो लेटर होते हैं यानी वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। और एक लेटर क्या होता है, वही जो खत लिखते हैं, ठीक है, लिखा जो खत तेरा तेरे नाम का, ऐसे पता नहीं कैसे गाना था भूल गया, तो इसको क्या बोलते हैं, लेटर मीन्स खत होता है। देखिए क्या है, देयर आर टू वर्ड्स सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, सेम स्पेलिंग डिफरेंट साउंड एंड डिफरेंट मीनिंग, एग्जैक्टली यहाँ पर है, सॉरी सेम साउंड एंड डिफरेंट मीनिंग, ऐसा करके। लेट्स फाइंड आउट हियर एक्चुअली हमारे पास क्या है। हमारे पास एक होता है टायर। क्या होता है, टायर। दिस टायर इज ऑल अबाउट एक्चुअली रबर विच कवर्स एक्चुअली इन द बाइसिकल सर्कल, एग्जैक्टली जो साइकिल का वो पहिया नहीं होता, व्हील को कवर करता है, वो क्या होता है, टायर होता है। और एक टायर का मतलब होता है थक जाना, मतलब एग्जॉस्टेड हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, उसको बोलते हैं टायर होना। नहीं कहते हो आप आई एम टायर्ड, तो नहीं कहते हो आप, इट इज टायर्ड, एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। ये दोनों टायर ही लिखा है, लेकिन एक टायर का मतलब होता है थकने वाला, एक टायर इज रबर विच कवर्स द व्हील ऑफ अ बाइसिकल। नेक्स्ट हमारे पास होता है, इसको देखो दो तीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं काम का मतलब। एक तो हमारे पास इसका मतलब होता है लीड। क्या होता है, लीड होता है, मतलब कि आप डायरेक्शन जब किसी को देते हो उसको बोलते हैं एक्चुअली लीड करना। लीड मतलब होता है रास्ता दिखाना, लीड से ही बनता है लीडर। क्या बनता है, लीडर बनता है, और इसी से बनता है लीडरशिप बनता है। लीड मतलब क्या होता है, रास्ता दिखाना हो गया। एक लीड ये है, इसको हम लेड भी पढ़ सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेटल, एग्जैक्टली आता है करके, लेड नहीं, कॉपर, यूनियन, जिंक, लेड, पता नहीं क्या क्या करके आता है, ये सब होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक बैंक होता है, वेयर वी डिपॉजिट मनी, जहाँ पर हम पैसे के जमा करते हैं, एंड वी विदड्रॉ द मनी, एग्जैक्टली हम पैसे निकालने भी जाते हैं और जमा भी करने जाते हैं। मोस्टली द बैंक इज used to store the money, we can say that to deposit the money, and when it needed actually we just withdraw the money, exactly हम पैसे निकाल लेते हैं, ये होती है बैंक। एक बैंक मतलब और होता है एग्जैक्टली यानी रिवर मतलब क्या था, नदी या समुद्र का किनारा हम बोल सकते हैं, एक्चुअली उसको बैंक बोलते हैं, नहीं बोलते हैं बैंक ऑफ रिवर। क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर। रिवर मीन्स क्या होता है, नदी। इट मीन्स दैट देयर वाज अ पर्सन एंड ही वॉज सिटिंग बैंक ऑफ द रिवर, यानी एक आदमी था वो बैंक ऑफ द रिवर यानी नदी के किनारे बैठा हुआ था। तो ये है एक्चुअली हमारे होमोफोन्स। और आई होप दैट अगर जरा सी भी आपको कन्फ्यूजन रहती है कि सर होमोफोन्स क्या होता है, तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक पक्का करिएगा, और keep continue watching my videos and all, you will come to learn one day English in a better way. Thank you very much for connecting with me till the end. Thank you very much, all the best, have a great day. homophones क्या होता है, देखो होमो मीन्स सेम, ग्राफ मीन्स लिखना, सेम स्पेलिंग, सेम और डिफरेंट साउंड भी हो सकता है दोनों शब्दों का, लेकिन डिफरेंट मीनिंग रहेगी कुछ ऐसे वर्ड। कुछ अगर आप भी होमोफोन्स जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम जान सकें, और कैसा वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।